सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व बारक वसल्लम। औलाद यकीनन वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ी नेमत होती है और औलाद सदक़ा जारिया होती है। नेक औलाद किसी भी नेमत से कम नहीं है। वो नेक औलाद जो अपने वालिदैन के लिए दुनिया में भी राहत का ज़रिया बनती है और क़ब्र और आखिरत में भी उसे सुकून हासिल होता रहता है। यही औलाद अगर बन जाए, दीन पर अमल पैरा हो जाए, तो इसके दीन पर अमल पैरा हो जाने की वजह से वालिद की क़ब्र में भी सुकून का ज़रिया बन सकता है और वालिद को आखिरत में भी उस औलाद के अच्छे आमाल और अफ़आल और किरदार की वजह से सुकून मिलता रहता है। चुनाचे अल-जामे अस-सही की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स को उसके नेक अमाल की वजह से जन्नत में भेज दिया जाएगा और ऐसा अल्लाह उसे जन्नत में मकाम अता फरमाएगा। कुछ ही देर के बाद उस बंदे को उस जन्नत से उठाकर किसी और जन्नत के महल में उसे बिठा दिया जाता है, जो कि पहले वाले से ज़्यादा खूबसूरत, पहले वाले से ज़्यादा एक पुरसकून माहौल होता है। पुरसकून अल्लाह की नेमतें होती हैं। वो बंदा सवाल करता है, या अल्लाह, मैं पहले जहाँ था वहाँ से मुंतकिल करके उठाकर मुझे यहाँ बिठाया गया, जबकि ये मकाम उस मकाम से मज़ीद आला है, मज़ीद अफजल है, दर्जा बुलंद है, तो इसकी वजह क्या है? तो आवाज़ आती है अल्लाह की बारगाह से कि ए बंदे खुदा, जो तू नेक और साले औलाद बेटा या बेटी छोड़कर आया है, उसने तेरे लिए मेरी बारगाह में दुआ की है, तो मैंने उसकी दुआ को तेरे हक में कबूल कर लिया है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि वालिदैन के लिए जब औलाद दुनिया में रहकर दुआ करती है तो दुआ के ज़रिए से वालिद को सुकून पहुँचता है, दुआ के ज़रिए से वालिदा को क़ब्र में, आखिरत में और जन्नत में मज़ीद सुकून मिलता है और उसके दर्जात बुलंद होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, दूसरा पहलू है कि अगर औलाद नकारा और निकम्मी हो जाए, दीन से दूर हो जाए, नमाज का पता ना हो, कुरान का पता ना हो, दीन की दुश्मन बन जाए, तो याद रखिएगा इसका दर्द और इसकी तकलीफ़ तुम्हारे वालिद को क़ब्र में, तुम्हारी वालिदा को क़ब्र में ज़रूर होगा। लिहाजा आप खुद फैसला फरमाएं। औलाद हैं, आप बेटे हैं, आप में से हर शख्स अपना मुहासबा खुद करे कि हम वालिदैन को आखिरत में, क़ब्र में सुकून देना चाहते हैं या तकलीफ़ देना चाहते हैं। हाँ, अगर आप इस बात के अंदर, आप इस बात के मुतक़ाज़ी हैं, आपका जी चाहता है कि आपकी वजह से आपकी अम्मा को, आपके बाबा को क़ब्र में सुकून मिले, तो फिर आपको दुनिया में नमाज पढ़नी पड़ेगी, दुनिया में अच्छे अखलाक करने पड़ेंगे, दुनिया के अंदर अपनी मोहब्बतों को तक़सीम करना पड़ेगा। जब आप दुनिया में अच्छे हो जाएंगे तो वालिदैन को क़ब्र के अंदर सुकून ज़रूर मिलेगा।